स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला नीरज और मेरे बीच होगा ये फ्रेंडली मैच और होगा आपका फायदा। इससे पहले कि हम आपको बताएं कौन से वो स्टॉक्स हैं जो आज हम दोनों ने चुने हैं, सबसे पहले देखिए पिच रिपोर्ट किस तरह के संकेत दे रही है। अच्छी पिच है कहनी चाहिए क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी देखिए 12-15 पॉइंट ऊपर है। डाउ में एक अच्छी रैली देखी जा चुकी है ट्रंप के बयानों के बाद, क्योंकि वहां पर थोड़ी सी अनिश्चितता बनी है। जिस तरह से वो प्रोटेक्शनिज्म के बयान दे रहे हैं वहां पर थोड़ी सी मुनाफा वसूली जरूर देखने को मिली, लेकिन आजकल भारतीय बाजार हांगकांग के मार्केट से क्यूज ले रहे हैं और आप देखिए ये 70 पॉइंट ऊपर है। शंघाई बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है और भारतीय बाजारों की नजर तो नीरज इस इंडेक्स पर है। ये देखिए डॉलर इंडेक्स ये 100 के आसपास है और बुल्स खुश हो जाएंगे अगर ये 100 से नीचे 99 आता है, 2 डिजिट में आ जाता है तो। बल्लेबाजी का ही फोकस है हमारे सिलेक्टर्स का। आपके सिलेक्टर्स का क्या कहना है? बिल्कुल फोकस ज्यादातर उधर ही रहेगा। एक आध शेयर हो सकते हैं जो शॉर्ट वाले होंगे, लेकिन खरीदारी इसलिए भी क्योंकि घरेलू फ्रंट पे बहुत खबरें हैं और बजट की रैली चल रही है, डोमेस्टिकली रिजल्ट्स बहुत सारे आ रहे हैं, तो कमोबेश देखिए बहुत खराब नतीजा अभी तक किसी का नहीं आया है। ठीक बात है। तो सिलेक्टर्स को लगता है खरीदारी पे फोकस करना चाहिए, कम से कम बजट तक तो ये रैली चलेगी। तो इसीलिए अशोका बिल्डकॉन पहला स्टॉक होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों से उम्मीद नहीं की जा रही थी कि अच्छे रिजल्ट देंगे, लेकिन अशोका बिल्डकॉन ने अच्छे रिजल्ट दिए हैं। और यहाँ पे आप देखिए मुनाफा जो है करीब 42 करोड़ रुपए के आसपास इन्होंने क्लॉक किया है, जो पिछले क्वार्टर के मुकाबले काफी बेहतर देखा जाएगा। आमदनी में भी अच्छी बढ़त देखने को मिली है और मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। तो ये तीनों ही फ्रंट पर अशोका बिल्डकॉन के रिजल्ट बेहतर दिख रहे हैं। यहाँ पे 188 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करिए, 165 पे स्टॉप लॉस। मेटल कंपनियों के ऊपर सिलेक्टर्स काफी बुलिश हैं। टाटा मेटलिक्स और टाटा स्पॉन्ज को आज ओपनर का दर्जा इसलिए दिया है क्योंकि देखिए एक तो इसके परिणाम आने वाले, इंतजार करिए, नंबर्स अगर अच्छे आते हैं तो यहाँ पर दमदार रैली होगी। वैसे भी आप देखिए कल के बाजार में क्या हुआ, मेटल इंडेक्स ने सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाया। क्यों दिखाया? क्योंकि डॉलर इंडेक्स जो है, जो अभी मैंने आपको बताया 100 के आसपास ट्रेड कर रहा था, ये नीचे आ रहा है। और ट्रंप साहब यूएस में देखिए मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं, चाइना को टक्कर देना चाहते हैं, तो जो काम चाइना कर रहा था अपनी करेंसी को डिवैल्यू करने का, वो दरअसल यूएस की तरफ से भी देखने को मिलेगा। कम से कम मजबूत नहीं होगी डॉलर इंडेक्स या फिर डॉलर, ये एक अच्छी खबर है और इसका फायदा मेटल्स को ग्लोबली मिलेगा। टाटा मेटेलिक्स के नतीजे भी अच्छे आने की उम्मीद की जा रही है। 370 के टारगेट के साथ अप्रोच करें। टाटा स्पॉन्ज में 640 का टारगेट देखने को मिल सकता है। आज के दिन ये सेक्टर फ्लेवर ऑफ द डे फिर से हो सकता है। ऑनवर्ड टेक्नोलॉजीज में खरीदारी करिए, इसके भी नतीजे काफी बेहतर रखे हैं कि मुनाफे में करीब 19% तक की बढ़त देखने को मिली है और आमदनी में भी 13% बढ़त देखने को मिली है। हेमंत, घरेलू जो छोटी आईटी कंपनीज है इनके रिजल्ट दिग्गजों के मुकाबले बेहतर देखने को मिल रहा है, इसलिए इसमें तेजी बनेगी। हमें लगता है खरीदारी करनी चाहिए। 83 रुपए तक का लक्ष्य देते हुए ऑनवर्ड टेक्नोलॉजी का पोजिशन बनाया जा सकता है। जुआरी ग्लोबल देखिए फर्टिलाइजर शुरू में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है और आप सब जानते हैं कि इस बार बजट पर जो फोकस है सरकार का वो कृषि सेक्टर के ऊपर होने वाला है और अब इसके जुआरी ग्लोबल के नंबर्स भी आने वाले हैं इस हफ्ते शुक्रवार को। इसके नंबर से 27 जनवरी को एक अच्छी तेजी बन सकती है नतीजों से पहले, इसीलिए आज इसको टीम में शामिल किया है। थोड़ा सा कम सुना हुआ नाम है। जनरली जब आप किसी ट्रेडर से कहते हैं फर्टिलाइजर शेयर तो आरसीएफ, एनएफएल, पैक्ट जैसे शेयर ही नाम जुबान पर आते हैं या फिर दीपक फर्टिलाइजर, चंबल फर्टिलाइजर, लेकिन जुआरी भी बेहतरीन कंपनी है। मेरे सिलेक्टर्स को लगता है ऑफ द रडार थी ट्रेडर्स के, अब नतीजों से पहले इसमें एक्शन देखने को मिलेगा। 125 के टारगेट के साथ अप्रोच करें, 115 का स्टॉप लॉस भी जरूर रख लीजिए। चेन्नई पेट्रोलियम नतीजे बहुत ही उम्दा है इस कंपनी ने पेश किए। जो मुनाफा देखिए आप जबरदस्त तरीके से बढ़ता हुआ देखने को, 98 करोड़ के मुकाबले 291 करोड़ का प्रॉफिट उन्होंने क्लॉक किया है। आमदनी ऑलमोस्ट फ्लैट रही है, एबिटा मार्जिन में भी डबल का सुधार हुआ है और जो अदर इनकम का कंपोनेंट था वो सिग्निफिकेंटली कम हुआ है। तो सिलेक्टर्स में लगता है जिस तरीके से इस कंपनी ने अपने आप को रिगेन किया, रिवाइव किया, वो काफी सिग्निफिकेंट है। 352 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करें, 327 पे स्टॉप लॉस है। जबरदस्त नतीजे चेन्नई पेट्रो के और मेरे सिलेक्टर्स लगता है कि अच्छे नतीजे एचटी मीडिया से भी आपको एक्सपेक्ट करने चाहिए। आज इसके नतीजे आने वाले हैं। देखिए मीडिया सेक्टर अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। कल आपने देखा बाजार बंद होने के बाद डेन नेटवर्क्स के नंबर्स काफी जबरदस्त आए, स्टॉक में भी उछाल देखने को मिल सकता है। और मेरे सिलेक्टर्स को लगता है कि देखिए उत्तर प्रदेश और 5 राज्यों के जो ओवरऑल चुनाव होने वाले हैं उससे पहले मीडिया सेक्टर फ्लेवर में रह सकता है। कुछ दिनों पहले हमने आपको बताया था कि यहाँ पर सरकार भी मन बना रही है इस सेक्टर की किस तरह से मदद की जाए। एक्सपेक्टेशंस बजट में इस सेक्टर को लेकर भी बन रही है। एचटी मीडिया इस पूरे प्रिंट मीडिया में बेहतरीन कंपनी है। 83 तक के लेवल्स के साथ इसको आज के सत्र में आप अप्रोच कर सकते हैं। 78 के आसपास एक स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए इस शेयर में। कर्नाटक बैंक होगा, लेकिन यहां पे शॉर्ट करना चाहिए। नतीजे काफी कमजोर आए, मुनाफा में करीब 30% की कमजोरी देखने को मिली, जबकि एनआईआई में बढ़त देखने को मिली, लेकिन वो बढ़त इसलिए ऑफसेट हो गई क्योंकि जो इनका
एनपीए है वो बढ़ता हुआ दिखा। 3.64 के मुकाबले 4.3 इनका एनपीए बढ़ गया। तो दोनों ही ग्रॉस और नेट दोनों एनपीए बढ़ते हुए दिखे, ये एक चिंता की बात है। तो कर्नाटक बैंक में इसीलिए लगता है सेक्टर्स को आज गिरावट देखने को मिलेगी। 105 का लक्ष्य होना चाहिए, 123 पे स्टॉप लॉस। शालीमार पेंट पर भी नजर रखिए। देखिए कल एशियन पेंट के नंबर्स आए बाजार बंद होने के बाद। नंबर्स कोई खास कुछ डिसअपॉइंटिंग है नहीं, एक्सपेक्टेशंस ही नहीं थी। मजे की बात है इस बार इन सारे शेयरों से जो कंजम्पशन से रिलेटेड है। और एक बात और लोगों को समझ में आ रही है कि देखिए अब सरकार का जो फोकस है इस बार बजट में वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के ऊपर होने वाला है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को अगर बढ़ावा मिलेगा तो पेंट कंपनियों की भी बिक्री बढ़ेगी। लो कॉस्ट हाउसिंग के ऊपर बजट में फोकस होने वाला है सरकार का, उसको बढ़ावा मिलेगा तो पेंट सेक्टर के लिए भी अच्छी खबर होगी। इसीलिए शालीमार पेंट्स को आज टीम में शामिल किया है। 175 के टारगेट्स के साथ इसे अप्रोच कर सकते हैं आप। 160 के आसपास एक स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। नीरज अगला शेयर बताइए आपका कौन सा है? भारतीय इंफ्राटेल होगा और यहाँ पे शॉर्ट करना चाहिए। नतीजे काफी कमजोर है, हालांकि कुछ ब्रोकरेजेस कह रहे हैं कि इन लाइन है, लेकिन अगर आप देखें तो बेस ही पूरा इतना नीचे हो गया इस कमजोरी के बाद कि सेक्टर्स को लगता है कि वहां से रिगेन करना मुश्किल है। जो टेलीकॉम सेक्टर में जिस तरीके की उथल पुथल मच रही है उसकी वजह से भी थोड़ा सा एक कंसर्न बना हुआ है। तो सेक्टर्स को यहाँ लगता है कि भारतीय इंफ्राटेल में आज बेच के ही चलना चाहिए। 332 का लक्ष्य होगा, 352 पे स्टॉप लॉस लगाइए और इसी के साथ वक्त है डिपेंडेबल शेयर जानने का। हंगामाई ज्वेलरी, इसके ऊपर नजर रखिए। देखिए आज ज्वेलरी सेक्टर जबरदस्त प्रदर्शन दिखा सकता है और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कल बाजार बंद होने के बाद कुछ रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि इस बार बजट में सरकार एक नई पॉलिसी ला सकती है। गोल्ड पॉलिसी का नाम है। देखिए ज्वेलर्स ने, आपको याद होगा, पिछले बजट के बाद काफी धरना प्रदर्शन किया था और अलग अलग मांग की पेन से रिलेटेड। इस बार सरकार का मन है, मूड है कि इस सेक्टर को रिवॉर्ड किया जाए दरअसल बजट में, और इसीलिए एक पूरी की पूरी पॉलिसी डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है। इस डॉक्यूमेंट के तहत गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो घटाई जा सकती है, जो अभी 10% की है। और आप देखिए इसके चलते स्मगलिंग को काफी बढ़ावा मिलता है और ये सरकार भी समझ चुकी है। गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी 10% से घटकर 5% होगी, ये है सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। और आपको देखिए लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स जो है उसको सरकार बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। हाल ही में टेक्सटाइल सेक्टर को एक राहत पैकेज मिला, इस बार एक्सपेक्टेशन है लेदर सेक्टर को 4000 करोड़ रुपए का राहत पैकेज मिलेगा। ज्वेलरी सेक्टर भी दरअसल काफी सारे कर्मचारियों को अट्रैक्ट करता है, लेबर इंटेंसिव सेक्टर, और भारत से एक्सपोर्ट में भी बढ़ावा देता है, तो इस पर नजर रखनी चाहिए। अच्छा, डिमोनेटाइजेशन के चलते बिक्री काफी अच्छी हुई है ज्वेलरी कंपनियों की, तो तीसरी तिमाही के नतीजे अच्छे रहने वाले हैं। ये तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जो मदद करेंगे ज्वेलरी कंपनियों की। और सबसे बड़ी खबर, इंपोर्ट ड्यूटी अगर आधी होती है 10% से घटकर 5%, तो ये सेक्टर जबरदस्त प्रदर्शन दिखाएगा। अब कुछ दिन बचे हैं बजट के लिए, तो ये शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। थंगामाइल ज्वेलरी आज का मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक अब से लेकर बजट तक। नीरज आपका मिस्टर डिपेंडेबल कौन सा है? बिल्कुल इसी सेक्टर से होगा और टीबीजेड सेलेक्टर्स ने चुना। उनको लगता है जिस तरह की खबरें निकल के आ रही हैं कि ड्यूटी जो है घटा के पहले 5% फिर 2% कर दी जाएगी, ये काफी सिग्निफिकेंट चेंज होगा। बहुत समय से इसकी मांग भी चल रही है क्योंकि ज्वेलरी सेक्टर बहुत ही मुश्किलों के दौर से अब गुजर रहा। नोट डिमोनेटाइजेशन की बात से तो और ज्यादा इनके ऊपर असर पड़ा था, फिर एक्साइज ड्यूटी लगाई गई, उसके बाद और ज्यादा इनके ऊपर असर पड़ा। तो सेलेक्टर्स को लगता है जो ये मांग रखी गई, जिसका ऐलान बजट में होने की संभावना है, ये काफी सिग्निफिकेंट है और पूरे सेक्टर के लिए बहुत पॉजिटिव होगा। तो सेलेक्टर्स को लगता है यहाँ पे खरीदारी करके चलनी चाहिए। टीबीजेड में 76 का लक्ष्य होगा, 66 के आसपास स्टॉप लॉस। ओके, तो ज्वेलरी सेक्टर ऑफ द डे हो सकता है, ये बात तो समझ में आ रही है। और कौन से सेक्टर्स पर आपकी नजर होनी चाहिए, कौन से शेयरों पर आपकी नजर होनी चाहिए, ये बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी हाँ, 6 शेयर आपने जान लिए हम दोनों की टीम्स में, अभी बचे हैं 4 शेयर, यानी 8 शेयर अभी आपको और बताना बाकी है, वो सब बताएंगे ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, बने रहिए देश के नंबर 1 बिजनेस चैनल सीएनबीसी आवाज के साथ। छह शेयर आपको बताए जा चुके हैं, जिसमें आपने नोट भी कर लिए होंगे। 7वां शेयर मैं आपको बताऊं HUL। सेलेक्टर्स को मेरे पसंद नहीं आ रहा, उनको लगता है कि नतीजा कमजोर है क्योंकि जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो कमजोर हुई, जो इनके लिए बिल्कुल क्रक्स होती है, और साथ ही मार्जिन में भी कमजोरी देखने को मिली। तो HUL में सेलेक्टर्स को लगता है यहाँ पे दबाव देखने को मिलेगा। ये एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं कि शायद अगले क्वार्टर में कुछ रिवाइवल दिखे, लेकिन इसलिए भी नहीं दिख सकता क्योंकि अभी भी बहुत ज्यादा टेलविंड्स बाकी है और जिस तरीके से बजट आने वाला उसको लेकर भी थोड़ी कंसर्न रहेगी। 840 के लक्ष्य के साथ
HUL मैच बेच के चले। ओके, और मेरे सिलेक्टर्स की नजर है वाइसरॉय होटल्स पर। आपने देखा कल ओरिएंटल होटल्स के नंबर्स आए, 20% का अपर सर्किट वहां लगता हुआ दिखा। ये एक ऐसा सेक्टर है जो अब तक नहीं चला है और बजट से पहले इसको भी काफी सारी उम्मीदें हैं सरकार से। नंबर्स भी देखिए अच्छे आ रहे हैं, डिमोनेटाइजेशन के बावजूद होटल कंपनियों ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया, इसलिए वाइसरॉय होटल को आज टीम में शामिल किया है। छोटी टिकट साइज वाले शेयर ज्यादा अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे आज। मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स पर आपका फोकस होना चाहिए। कल भी देखिए दिन भर मिड कैप्स ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया है, आज भी 2150 के लेवल्स के साथ इसको आप अप्रोच कर सकते हैं। नेक्स्ट मिडिल ऑर्डर का अगला खिलाड़ी बताइए। और विंडो फार्मा, यहाँ पे भी शॉर्ट की सलाह होगी। और सिलेक्टर्स को जिस तरीके से ग्लोबल तस्वीर बनती दिख रही है, ट्रंप की तरफ से लगातार बड़े फैसले लेना वो शुरू कर चुके हैं, साइन कर रहे हैं बाकायदा रिकॉर्ड्स में, तो उससे एक दबाव तमाम आपको बड़ी IT कंपनियों और फार्मा कंपनियों में निश्चित तौर पर देखने को मिला। इसलिए हमें लगता है अरविंदो फार्मा आज शॉर्ट का केस बनता है। 673 का लक्ष्य रखें, 699 पे स्टॉप। ऑप्टो सर्किट का एक और ऐसा स्टॉक जो छोटी टिकट साइज का है। देखिए फंडामेंटल्स बहुत अच्छे नहीं है इस कंपनी के, लेकिन ट्रेडिंग बेट्स के तहत इसको आज टीम में शामिल किया गया है। और वैसे भी देखिए बजट में मेडिकल इक्विपमेंट्स के ऊपर ड्यूटी घटाने की खबरें काफी समय से चली रही हैं। पिछले बजट में भी अपेक्षाएं थी लेकिन हो नहीं सका, इस बजट में अपेक्षाएं फिर से लगाई जा रही हैं, इसीलिए इस तरह की कंपनियों को आपको टीम में शामिल करना चाहिए। अगर आपको पोर्टफोलियो बेट लेना है तो शायद BPL ज्यादा बेहतर शेयर है, लेकिन अगर आपको ट्रेडिंग बेट लेना है तो ऑप्टो सर्किट्स में ज्यादा बड़े मूव परसेंटेज टर्म्स में देखने को मिलते हैं। 10 रुपए 11.50 पैसे के टारगेट के साथ अप्रोच करें, 10 के आसपास एक स्टॉप लॉस को आपको रख लेना चाहिए। आइए अब जानते हैं आज का फ्री हिट शेयर कौन सा है। तो जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर से ही सिलेक्टर्स ने सुना है सर, और टाइटन यहाँ पे लगता है खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि जो खबरें निकल के आ रही हैं बजट के लिए ऐलान हो सकता है गोल्ड पॉलिसी का, उसमें बहुत सिग्निफिकेंट चेंज होने हैं। सबसे बड़ा तो जो ड्यूटी कम करने की बात की जा रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन और दिया जाएगा कि इंपोर्ट के बाद वो अपने स्टॉक की, क्योंकि पिछली बार आपको ध्यान होगा जब एक्साइज ड्यूटी लगाई गई थी इनके ऊपर, तो वो ड्यूटी से ज्यादा दिक्कत ये थी कि आपको स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा डेली बेसिस पे, ओपनिंग और क्लोजिंग, वो बड़ी चिंता थी। तो वहां पे भी ये बातचीत चल रही है कि इसको किस तरीके से रिलैक्स किया जाए, शायद थोड़ा टाइम लैग और दिया जा सकता है, तो वो भी एक दिक्कत होगी। साथ ही टाइटन जैसी कंपनियां केवल गोल्ड पे डिपेंडेंट नहीं है, इनके जो दूसरे सेगमेंट हैं वो भी बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, और डिमोनेटाइजेशन के बाद के जो झटके थे उससे रिवाइव होकर कंपनी निकल चुकी है। तो हमें लगता है ज्वेलरी शेयर और तमाम जो इस तरीके की कंपनियां हैं उनमें एक बड़ी रैली बनती हुई दिखेगी। 385 का लक्ष्य रखते हुए खरीदारी करें, 361 पे स्टॉप लॉस। और इसी के साथ एक और कंपनी है, बता दूं, पिंच हिटर भी मेरा, वो गीतांजलि जेम्स है। तो आज आपने 3 ज्वेलरी कंपनी को टीम में शामिल किया। गीतांजलि जेम्स का मुझे ध्यान है, पिछली जो नतीजे आए थे, पिछले 2 क्वार्टर्स नतीजे आप देखिए, शानदार रिवाइवल। मुझे याद है एक बार तो 20% का अपर सर्किट लग गया था। उसमें रीजन एक तो उनका डायमंड का जो बिजनेस है ना वो बहुत फ्लरिश कर रहा है, और जो डायमंड के साथ साथ गोल्ड का जो है बिजनेस जो थोड़ा सा दब गया था, अब वो ऐसी खबरों के चलते और तेजी बनी। सेक्टर्स को लगता है कि ये पूरे सेक्टर में नजर रखिए आपको। गीतांजलि जेम्स एक भी आपके लिए बहुत ही बढ़िया होगा, जैसा हमने इसको पिंच हिटर में शामिल किया है, यहाँ पे एक शानदार उछाल देखने को आपको मिलेगा। 80 का लक्ष्य, 69 पे स्टॉप। ओके, तो 4 ज्वेलरी शेयर हो गए, 3 आपके पास हैं, एक मेरे पास है, तो ये सेक्टर अच्छा प्रदर्शन आज दिखाने वाला है। लेकिन देखिए सरकारी कंपनियों पर भी नजर रखिए। ITI और MTNL मेरा फ्री हिट शेयर और पिंच हिटर स्टॉक दरअसल यही है, और वो इसलिए क्योंकि देखिए बजट के लिए अब दिन ही कितने बाकी हैं। अगले हफ्ते 1 तारीख को बजट है और एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि बजट में इसको एक राहत पैकेज दिया जाए। उत्तर प्रदेश के चुनाव के साथ भी जुड़ा हुआ ITI है, तो यहां पर नजर रखनी चाहिए। 51 के टारगेट के साथ आज के सत्र में अप्रोच करें, 48 का स्टॉप लॉस भी रख लीजिए। MTNL में भी इसके लैंड बैंक को के बेचने को लेकर तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं, और इस बार भी एक्सपेक्टेशंस यही होगी कि एक ठोस जो प्लान है सरकार का वो सामने आए। कई सारे प्रपोजल सरकार को दिए जा चुके थे, MTNL और BSNL के विलय से लेकर, MTNL ITI BSNL के विलय से लेकर काफी सारे प्रपोजल्स हैं सरकार के पास। डिफेंस के कामकाज करने के लिए ITI के लिए काफी सारे प्रस्ताव थे। बहरहाल ये वो पॉकेट है जो अच्छा प्रदर्शन दिखा सकती है, इसीलिए इन दोनों शेयरों को आज टीम में शामिल किया गया है। इस नोट पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम आपको बताने वाले हैं आज का कैप्टन चॉइस कौन सा है, और एक क्विक रिकैप भी देंगे। दोनों ही टीम्स का अगर किसी वजह से आप देर से उठे या फिर आधी टीम देखी आधी नहीं देख पाए तो एक पूरा लेखा जोखा बताएंगे टीम का ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला, और ये रही टीम आपके सामने। नीरज बताइए एक शेयर जो आप यहां से निकालकर अपनी टीम में शामिल करना चाहते हैं।
मेरे शॉर्ट ज्यादा है इसलिए मैं बाई साइड से एक स्टॉक ले लूंगा। MTNL हमें लगता है कि बजट से पहले इसमें एक रैली बनेगी, क्योंकि वैसे भी ऑन ब्लॉक है तो इसमें तमाम डेवलपमेंट हो सकते हैं। लक्ष्य जो आपने दिया मुझे लगता है क्वाइट अचीवेबल है। मेरी टीम में अहमद, लेकिन 4 हमने शॉर्ट्स भी डाल रखे हैं, आपको अगर उसमें से कोई पसंद नहीं। गेंदबाजी करने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। देखिए कल भी बल्लेबाजी की थी और उसका फायदा मिला था। गीतांजलि जेम्स, क्योंकि देखिए आज ज्वेलरी सेक्टर अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा। अच्छा, अब तक ये सेक्टर चला नहीं है, बजट से एक्सपेक्टेशंस खूब हो गई हैं। कल देर शाम जिस तरह से तमाम मीडिया सेक्टर जगत में रिपोर्ट्स छपी हैं, आई हैं कि इस सेक्टर को फायदा मिलने वाला है, तो ये सेक्टर में गीतांजलि जेम्स हाई बीटा शेयर है, अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। 80 का लेवल तो शायद खुलते ही अचीव हो जाए, तो इस शेयर में मेरी सेक्टर्स की भी नजर थी कल, लेकिन क्योंकि आपने पहले ही से अपनी टीम में शामिल कर लिया था तो इसे मैं नहीं ले पाया, तो इसलिए इस मौके को नहीं छोड़ूंगा। ये होगा मेरा कैप्टन चॉइस। मेरी पूरी टीम पर नजर डालिए, बल्लेबाजों से भरी हुई है। टाटा मेटालिक्स, टाटा स्पॉन्ज के नंबर्स अच्छे आने वाले हैं आज, और नंबर्स आने का इंतजार करिए, उसके बाद यहां पर आपको तेजी करनी चाहिए। इसके अलावा जुआरी ग्लोबल पर भी नजर रखिए। इस हफ्ते शुक्रवार को इसके नतीजे आने वाले हैं, अच्छे नतीजों की उम्मीद की जा रही है। आज मीडिया सेक्टर पर नजर होनी चाहिए। देखिए जी एंटरटेनमेंट के अच्छे नतीजों की अपेक्षा की जा रही है। डेन नेटवर्क कल नंबर्स अच्छे आए, एचटी मीडिया के नतीजे आज आने वाले हैं, तो ये अच्छे आएंगे तो एक अच्छी रैली बनेगी। शालीमार पेंट पर भी नजर रखिए। एशियन पेंट के नंबर्स जो कल बाजार बंद होने के बाद आए, उसमें कुछ खास डिसअपॉइंटमेंट है नहीं, तो आज वो शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा, तो मिड कैप कंपनियां भी अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगी। डिपेंडेबल का दर्जा संगमाई ज्वेलरी को दिया है। ज्वेलरी सेक्टर पर नजर है मेरे सिलेक्टर्स की, अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। सरकार बजट में बड़ी घोषणाएं करने की तैयारी में है, और वाइसरॉय होटल पर भी नजर है, ये शेयर भी अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा। ऑप्टो सर्किट्स, ITI, MTNL जैसे छोटे टिकट साइज के शेयर, मिड कैप स्मॉल कैप कंपनियां जबरदस्त प्रदर्शन आज के दिन दिखा सकती हैं। मेरी टीम में आपके पास 4 ऑप्शंस बिकवाली वाले हैं। HUL में यहाँ पे शॉर्ट की सलाह है, और साथ ही सिलेक्टर्स होता है भारतीय इंफ्राटेल भी थोड़ा कमजोर रहेगा, तो यहाँ बेच के चलिए। कर्नाटक बैंक में शॉर्ट करके चलिए, और अरविंदो फार्मा भी। ये 4 बिकवाली शेयर है। लेकिन ज्वेलरी में जैसा कि बड़ी खबर आने वाली, तो गीतांजलि जेम्स, टाइटन, TVZ ये सब खरीदारी करके चलिए, क्योंकि ड्यूटी कम होने की पूरी संभावना है। साथ ही नतीजे एक्सपेक्टेड है कि बेहतर आएंगे यहाँ पे, तो इस उम्मीद में ज्वेलरी शेयरों में आज एक बड़ी तेजी बढ़ सकती है। अशोका बिल्डकॉन, बहुत ही बढ़िया नतीजे कंपनी ने पेश किए हैं, वो एक अच्छी तेजी। उसके ऑनवर्ड टेक्नोलॉजीज के भी नंबर बेटर हैं, वहां पे भी खरीदारी हो। चेन्नई पेट्रो ने सरप्राइजिंगली बहुत ही अच्छे नंबर दिए हैं, इसलिए वहां पे भी एक खरीदारी का रुझान आज रहेगा। ऑलराइट, तो ये हैं वो जबरदस्त 20 आइडियाज जो आज आपके मुनाफा कमा कर देने का दम रखते हैं। लेकिन निफ्टी को आपको आज किस तरह से ट्रेड करना चाहिए? कल है एक्सपायरी, और एक्सपायरी से पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग रणनीति जानेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद मार्केट काउंटडाउन में एक्सपर्ट का दमदार पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, जो बनाएगा आज के लिए आपकी ट्रेडिंग रणनीति। कहीं मत जाइए, बने रहिए सिर्फ और सिर्फ CNBC आवाज के साथ। एक ब्रेक लेकर अभी हाजिर होते हैं।